सेक्ट्स होते हैं, तो आपको पता है कि 3 मेन सेक्ट जो होते हैं, महायान, हीनयान और वज्रयान। इनमें फर्क क्या है? हीनयान, महायान और वज्रयान में क्या फर्क है, जरा बताओगे कोई? उल्टा ही बोलोगे हमेशा। हिस्ट्री कमजोर होने का एक सीधा सीधा संदेश होता है, ध्यान रखिएगा, कि आप लोग आलसी हैं। पूछे क्यों? यानी आप लोगों को पढ़ाई से प्रेम नहीं है। उसकी वजह क्या होती है ना, कि हिस्ट्री में कुछ बहुत ज्यादा समझाने के लिए नहीं होता है, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है। हिस्ट्री में आपने पढ़ना शुरू किया, बार बार पढ़ा, आपको याद हो गया, बात खत्म, ठीक है। इंटरप्रिटेशन तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूं, आपसे क्या पूछ रहा हूं, हिस्ट्री में ज्यादातर क्या है, क्यों था, कैसे था, वो बात की बात है, वो यूपीएससी तब पूछेगा जब आपको क्या पता होगा। इसमें ज्यादातर आसान क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है, क्या था, क्या था, क्या था, क्या था। तो यानी कि आपने क्या तो को खुद भी पढ़ सकते हो ना, कि व्हाट इज दिस, और हिस्ट्री है। बट यानी कि आप अपनी खुद की मेहनत, जिसकी हिस्ट्री कमजोर है, उसका एक सीधा सीधा सा मतलब है कि उसने पढ़ाई करी ही नहीं, मतलब वो पढ़ता नहीं है, सेल्फ स्टडी नहीं करता है ज्यादा, ठीक है। नहीं तो हिस्ट्री अपने आप ही आदमी पढ़े और याद हो जाए। हिस्ट्री होगी, सेगमेंट है, देखिए इस दोनों सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सब में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इतना ज्यादा। बौद्धिज्म जैनिज्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और हर साल आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यूपीएससी के लिए 3 चीजें कंसीडर करना है आपको। एक, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत डिटेल में करना है, जो यूपीएससी वाले फोकस्ड है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का, हर साल पूछा जाता है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, वन वे और अदर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कल कर लिया था, आप लोगों को वहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, वन वे और अदर। और ज्यादातर जो है अच्छे क्वेश्चन पूछने लगे हैं, पूछते हैं। पहले फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते थे, अब थोड़ा सा उसी में थोड़ा इंसाइट्स पूछते हैं, फैक्चुअल भी आ जाते हैं। और तो इसलिए इसको रिवीजन करिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, साइड्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लोथल की जगह धोलावीरा, धोलावीरा की जगह राखी गढ़ी आप लगाते रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे। तो इसलिए इसको रिवीजन थोड़ा सा करते रहिए, जो लोग भी हैं। वैदिक पीरियड का हमने कल वैदिक पीरियड भी देख लिया था, आई थिंक वैदिक पीरियड कल देख लिया था ना हमने, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा। मैंने कहा था थोड़ा सा जो बचा बचा है वो आप लोग घर पे देख लीजिएगा। देखा था आप लोगों ने? देखा था? देखो ऋग्वेदिक पीरियड में ध्यान रखिए भाई, बस आपको यही वेदास के बारे में देखना है, आयुर्वेदा किसका पार्ट है, उपनिषद क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं, अपरुषा जो है वो वेदास हैं। वेदास के बाद में जो है आपका ब्राह्मणास है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास होते हैं, ठीक है, वो प्रोज फॉर्म में होते हैं, ज्यादातर वेदास पोएट्री फॉर्म में है। और उसके बाद में फिर आपका जो है आर्यनकाज होते हैं, जो कि जंगलों में गुरुदेव के चरणों में बैठकर शिष्य लोग पढ़ते थे। और उसके अलावा उपनिषद होते हैं, जो कि फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास होते हैं, ठीक है। तो उसमें अलग अलग टाइप से वेद है। और उसके ऋग्वेद जो है, उसमें ऋग्वेद सबसे फेमस और सबसे ओल्ड वेद है। इसका जो मेन जो वो है, मतलब देवता होता है, वो इंद्र होता है, ठीक है ना। और इंद्र को ही ज्यादा इसमें माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको वैदिक पीरियड में याद रखने का होता है, याद रखो। और उसके अलावा महाकाव्य वगैरह जो है, उसमें रामायण, महाभारत, ये महाकाव्य हैं, ये इसकी बात याद रखना। अच्छा, अब आता है बौद्धिज्म। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और ये आपका यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। शायद ही किसी साल ऐसा हुआ हो कि बौद्धिज्म से क्वेश्चन ना आया हो। लेकिन अब पहले तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते थे, जैसे बुद्धि सत्वा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत आसान सा, और बुद्धा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या है ना, ये बहुत घुसने लगे हैं एग्जाम में, मतलब बहुत अंदर अंदर तक जाते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन तो इसमें पूछा जाता है, उसमें भी वो डिटेल में बहुत ऐसा ऐसा कुछ लेकर आते हैं, उसमें से सबसेट्स के ऊपर लेकर आते आते हैं कि आदमी को पता ही ना हो। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया था बौद्धिज्म का, मतलब रिसेंट ईयर में आया हुआ है। मैंने भी शायद उसको मतलब कभी कहीं पढ़ा होगा, लेकिन मेरे दिमाग में था नहीं मेरे, कि यार ये भी सेक्ट बौद्धिज्म का है। तो कभी कभी ऐसी चीज वो ले आते हैं कि मतलब वो आपने कहीं सुना ही ना हो, मतलब बहुत रेयर कहीं, क्योंकि इतना इंसान ध्यान भी तो नहीं देता कभी कभी। तो ये चीजें थोड़ा सा, अच्छा, दो चार जो मतलब बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उनके राइटर्स हैं, ये जो यहाँ सामने लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। कि जैसे मिलंदा पानहु, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मिलंदा पानहु मैंने बताया भी था, याद है? हाँ, नागसेन के बीच में जो कन्वर्सेशन है, तो मिलंदा पानहु, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, ये आशु घोष के ऊपर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी थोड़ा सा दिमाग, तो बुद्धा टाइम पर ना कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बुद्ध से क्या आसपास की चीजें भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बहुत फेमस, 1563 बीसी में बुद्ध का जन्म हुआ था।
ठीक है। और बुद्धा जो है वो सबको पता है कि बुद्धा जो है उनका नाम सिद्धार्थ था, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। फिर 563 बीसी में शाक्य क्षत्रिय फैमिली में लुम्बिनी के अंदर कपिलवस्तु नेपाल के अंदर उनका जन्म हुआ था। उनके फादर का नाम शुद्धोधन था और वो भी शाक्य क्लैन के चीफ थे। उनकी मदर का नाम जो है माया देवी या क्या नाम है इनको जो पालने वाली थी माया देवी माना जाता है कि इनकी मदर थी, और इनको जो पालने वाली थी उनका नाम जो है गौतमी था। ठीक है, ऐसा माना जाता है, इसीलिए उनको गौतम कहा जाता है। तो हु वाज फ्रॉम द कोलियान क्लैन, और एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। किसके साथ? अपने हॉर्स के साथ। उन हॉर्स का नाम जो था क्या था? कंटका। कंटका था। और उनको चन्ना के साथ वो चले गए थे, जिसको महाभिनिष्क्रमणा कहा जाता है। जब वो गए थे यहाँ से, और 80 साल की एज में वो कुशीनगर के अंदर, जो कि कैपिटल सिटी थी मल्ला किंगडम की, वहां पे महापरिनिर्वाणा यानी मृत्यु को प्राप्ति हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पिग का मांस खा लिया था। और कहाँ पे उनको पिग जो है यानी सुका का मांस जो है वो बहुत ज्यादा उनके एक्सेस से ने खिला दिया था, और उनको उससे हैजा हो गया था, मतलब हैजा टाइप से चीज हो गई थी, और उसकी वजह से यानी फूड पॉइजनिंग हुई थी, और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो देखिए, ये जो आदमी है, जो बुद्ध है, इन्होंने पूरी जिंदगी एक चीज प्रीच किया था, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है इन्होंने पूरी जिंदगी प्रीच किया था मध्य मार्ग का। किसका प्रीचिंग की थी? मध्य मार्ग की। ठीक है ना? हम्म कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, मध्य मार्ग अपनाओ, और सबम दुखम, सब दुख है और दुख की वजह है, देयर इज अ रीजन ऑफ सॉरो। और जो है दुख का निर्वाण हो सकता है, दुख निरोधा कहा जाता है। और उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया था मध्य मार्ग का, याद है? ये सब मैं बता चुका हूँ। तो ये सारा बुद्धा का था। तो बुद्धा जो है उन्होंने मतलब, ठीक है ना, उनकी लाइफ को जो डिस्कस किया हुआ है वो लाइट ऑफ एशिया एक किताब है हमारे यहाँ पे। लाइट ऑफ एशिया जो है, अगर जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं उन लोगों ने 12th में लाइट ऑफ एशिया पढ़ी होगी। हमारे टाइम पर लाइट ऑफ एशिया सिलेबस में थी। ठीक है, तो वो एक किताब के अंदर बुद्धा का पूरा डिस्कशन हुआ है। तो जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं उन्होंने बुद्धा को बहुत अच्छे से लाइट ऑफ एशिया में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। द ऑफ हिज लाइफ इज महाभिनिष्कर्मणा मतलब घर से बाहर निकलने वाला जो फेज है उसको महाभिनिष्कर्मणा कहते हैं। जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, कहानी सुन लो, सबको पता है कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को, एक मरे हुए आदमी को, एक बीमार आदमी को देखा तो बोला सबकी यही दशा होनी है, तो फिर इस जीवन का क्या मतलब है। उन्होंने कहा चलो खोज के निकलते हैं। अपनी वाइफ को छोड़ा, ठीक है, यशोधरा को छोड़ा, अपनी वाइफ जो थी उनकी, और जो क्या नाम है उनका बेटा राहुल था उसको छोड़कर, और महाभिनिष्कर्मणा निकल पड़े। महाभिनिष्कर्मणा जब निकल पड़े अपने घर से, और वहां पे लेकर बुद्धा की खोज में बहुत दिन तक घूमते रहे इधर उधर, और कुछ लोगों का कुछ मतलब लोगों से योगा वोगा सीखा उखा, और उसके बाद में फिर फाइनली जो है वो जो है वहां पे बोधि ट्री के नीचे उनको निर्वाणा की वो उसकी प्राप्ति हो गई, बोध की प्राप्ति हो गई, बोधि की प्राप्ति हो गई। उनको समझ में आ गया कि क्या है दुनिया। तो उन्होंने बोला सबम दुखम, सब दुख है, दुख की वजह है, दुख का निरोधा है, मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा। मध्य मार्ग अपना के आप जो है दुख को अपने, यानी डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो। उन्होंने कहा था डिजायर जो है रूट कॉज ऑफ सोरो है, मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। मध्य मार्ग अपनाने का बात करने वाला आदमी जब ज्यादा अच्छा लगा उसको सुका का मीट मतलब द पिग फ्लैश, जो यानी जो सुअर का गोश्त था वो उनको ज्यादा पसंद आ गया, तो उन्होंने इतना खा लिया कि उसी मतलब यही कहते हैं ना कि मध्य मार्ग अपनाने वाला आदमी ज्यादा खा के मरा। जिंदगी ऐसी रही। उसके अलावा जो महावीर हैं, अभी आगे आप देखेंगे, महावीर जो है वो कहाँ पे, एक राजा के घर में मरे, जिन्होंने कहा था कि सब कुछ त्याग कर दो। ठीक है, जिन्होंने सब कुछ त्याग करने की बात की वो एक राजा के घर में पूरी उससे मरे, और जिसने कहा कि मध्य मार्ग अपना वो ज्यादा खा के मरा। तो ये दुनिया ऐसी है कुछ। गौतम बुद्ध की माँ का नाम जो है कौन सी क्लैन से थी, तो क्वेश्चन आ गया, तो ये कोलियान क्लैन से थी। कोलियान क्लैन, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन यूपी पीसीएस में आ सकता है। गौतम कहाँ पैदा हुए थे, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कहाँ पैदा हुए थे। लुम्बिनी में पैदा हुए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये हो जाता है कि कपिल वस्तु लुम्बिनी, आप लोग बोलते रहते हैं ना कपिल वस्तु लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी। लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु है, ध्यान रखिएगा। तो ही बॉर्न इन लुम्बिनी, कई लोग कपिल वस्तु लगा देते हैं, तो कपिल वस्तु के नियर लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होने क्योंकि लुम्बिनी और जब वो दे देते ना कपिल वस्तु तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है भाई। ओके। गौतम का जो है अनदर नेम ऑफ बुद्धा का दूसरा नाम क्या था, पार्थ, या क्या नाम है प्रचन्ना, या मिहिर, या क्या नाम है गौतकेश।
ये इन्होंने दिया था, ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, ये डिबेटेबल क्वेश्चन था, इसमें नहीं मतलब उन्होंने जो आंसर दिया था वो गलत था, तो दैट वाज नॉट राइट, तो उसको छोड़ो। ज्यादातर आप यूपी पे फोकस करो जो इस साल दे रहे हैं, या यूपी पीएससी पे, बाकी क्वेश्चन छोड़ दो। फ्रॉम विच ऑफ द विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज, क्योंकि आपका ज्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो आप सारे क्वेश्चन एड्रेस करो, लेकिन वक्त कम है, इसलिए ज्यादा यूपी पे फोकस करो, एंड देन क्योंकि यूपी ही उसको रिपोर्ट करता है, यूपी पे फोकस करो और यूपीएससी पे। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नॉन एज बुद्धा बर्थ प्लेस, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये मॉडर्न जो काल का जो स्क्रिप्चर्स रहे हैं उसमें जो है, उसमें रोमिनी डी का जो पिलर है, यहाँ पे ये इसको रटा मार लीजिए कि लुम्बिनी डी का जो पिलर है, ठीक है, ये पिलर इंस्क्रिप्शन, वहां से पता चलता है कि लुम्बिनी जो है वो बर्थ प्लेस है किसका, रुपई डी का, रोमिनी डी का जो है पिलर इंस्क्रिप्शन मौर्यन डायनेस्टी का है, एम्परर अशोक का, उससे पता चलता है कि लुम्बिनी जो है वो क्या है, बर्थ प्लेस है किसका, गौतम बुद्ध का, ठीक है। और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद में फिर ये क्या, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यही वाला रोमिनी वाला, अब ये क्वेश्चन आ गया, फिर देखो अगली बार पूछ लिया है कि कहाँ पे उसके से पता चलता है, कौन से पिलर से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो है वो बर्थ प्लेस था, तो रोमिनी का पिलर, वो याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में साक्या मुनि जो है, ठीक है, कहाँ पे पैदा हुआ है साक्या मुनि, ये क्वेश्चन है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग किंग, कौन से किंग का इंस्क्रिप्शन बताता है कि साक्या मुनि बुद्धा जो है वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, तो अशोका का है, वो वही क्वेश्चन को दूसरी तरीके से रिपीट किया है, तो आपको पता होगा, ठीक है। रोमिनी, और उसके अलावा महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाणा कौन सी जगह पे हुआ, आपको पता है, महापरिनिर्वाण मतलब मरे कौन सी जगह पे, तो आपको पता है कुशीनगर में मरे थे, याद है, ठीक है, ओके है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, मैंने अपने मन से नहीं बोला है, देखो यहाँ पे पावापुरी, ये देखिए यहाँ, देयर वाज चुंड, चुंड प्रोवाइडेड हिम लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या है, सुकर्मा, सुकर्मा दावा, ठीक है, ये जो है सुकर्मा दावा जो है, ये एक्चुअल में क्या है पता है, पिग का फ्लैश है, यानी पिग का जो है खाना है, तो पिग जो है एक्चुअल में, तो इसको अलग नाम से बस सुकर्मा दावा कह दिया है, और इसमें ताकि ठीक है, जिसकी वजह से उनको सिकनेस हो गई और फ्लो ऑफ ब्लड शुरू हो गया वायलेंटली, और डेडली पेन शुरू हो गया, कुशीनगर पहुंचकर उनकी डेथ हो गई, जो कि मल्ला किंगडम के अंडर में है, रिपब्लिक ऑफ मल्ला के अंडर में था, यहाँ पे उनको महापरिनिर्वाणा हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिपब्लिक कहाँ पे, तो मल्ला में उनको महापरिनिर्वाणा हुआ था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके अलावा निर्वाणा कहाँ पे मिला था, सबको पता है, निर्वाणा कहाँ मिला था भाई, निर्वाणा कहाँ मिला था, गया में निर्वाणा मिला था, महापरिनिर्वाणा है वो बेवकूफ, निर्वाणा कहाँ मिला था, निर्वाणा सारनाथ, उसमें ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है सारनाथ, कहाँ पे मिलेगा, जहां पे निर्वाणा का मतलब है जब उनको एनलाइटमेंट हो गया, एनलाइटमेंट जो हुआ है, ठीक है, वो उनको कहाँ पे, बोध गया में हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। निर्वाणा का मतलब उनको नॉलेज हो गई, लेकिन जब नॉलेज हो गई तो नॉलेज तो वहां पे हुई है ना, गया में, तो ये एमपी छत्तीसगढ़ में ऐसे ही बोलेगा, महापरिनिर्वाणा मतलब मर गए, तो मरने वाला जो सीन है वो महापरिनिर्वाणा वाला जो है वो, ठीक है, वो कहाँ पे टेम्पल है, कुशीनगर में, क्योंकि वहां मौत हो गई थी, ठीक है। और इसके अलावा यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन ये आया कि कौन से किंगडम में बुद्धा एसोसिएटेड थे, ये 2015 में भी पूछा और 2017 में, या 2017 में भी शायद पूछा हुआ है, दो बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इधर उधर ऑप्शन करके, और सेम ऑप्शन भी सेम था, बट 1 की जगह 2 और ऐसे करके दे दिया था। अवंती, गंधारा, कोसला और मगधा क्या किससे रिलेटेड नहीं थे, एसोसिएटेड किससे थे, अवंती, गंधारा, कोसला और मगधा किससे रिलेटेड थे भाई, बोलो, पता है, कोसला और मगधा का बार बार नाम, मगध से जो है, देखो मगध और इससे तो है, अवंती और गंधारा कहाँ पे है पहले सोचो,
जिनका जो प्रीचिंग का सारा एरिया है वो कहाँ पे रहा है, उनका एरिया जो है वो यूपी और बिहार वाला एरिया रहा है, ना ही वो गांधार की तरफ वहां गए हैं, और ना ही जो है वो अवंती की तरफ गए हैं, ठीक है ना। गांधार और अवंती कहाँ है पता है ना? गांधार कहाँ है? हैं? तो फिर उधर गए हैं वो, ठीक है। हैं? हाँ, लेकिन अवंती अवंती में वो कभी उनका विचरण नहीं हुआ है, एसोसिएट नहीं है। तो उसके बाद में ये देखिए, विच ऑफ द लास्ट पर्सन टू गेट अलाइनमेंट फ्रॉम बुद्धा, बुद्धा से लास्ट पर्सन जिसको क्या नाम है वो मिला, अलाइनमेंट मिला, ये क्वेश्चन जो है 2013 में आया हुआ है। सुबादा उसका नाम था, ठीक है। ये डिसिपल नेम चुंड, इसके यहाँ पे देखो चुंड वगैरह के, इसने लास्ट सरमन जो दिया था, इन्होंने जो मतलब लास्ट कन्वर्जन जो दिया था चुंड के साथ जो है ये फूड पॉइजनिंग होने से पहले, तो वो जो लास्ट बंदा जिसको कन्वर्ट किया था वो था, जिसको मतलब इन्होंने एनलाइटमेंट प्रोवाइड करवाया था, लास्ट पर्सन वो था सुबाधा। उसके बाद फिर इनको चुंड ने खिला दिया और ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिए, हु अमंग द फॉलोइंग द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड टू बुद्धा, फिर वही क्वेश्चन आ गया, कोई लास्ट बंदा जो कन्वर्ट हुआ बुद्धा से, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? सुबाधा, सुबाधा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन ये ठीक है, द रूलर ऑफ द सर्वना भूमि, स्वर्ण भूमि स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड द बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा आई रिक्वेस्टेड देवापाला, ठीक है, थ्रू हिज मोनेस्ट्री टू ग्रांट 5 विलेजेस फॉर द मेंटेनेंस वाज, कौन सा राजा था जिसने ऐसा काम किया था? बीपीएससी का क्वेश्चन है, सी, ठीक है, देख लीजिएगा। ये क्या नाम है? बालापुत्र देवा, ये रूलर था, लेकिन अभी इसके बिहार पे भी ध्यान ना दो, अभी यूपी कर देना है तो। वेयर डिड बुद्धा रिजाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ, लास्ट रेनी सीजन में वो कहाँ थे? लास्ट रेनी सीजन, रेनी सीजन का मतलब ये नहीं कि मर गए, रेनी सीजन में लास्ट में वो वैशाली में थे, कहाँ थे? अच्छा, रेनी सीजन क्यों फेमस, क्यों इंपॉर्टेंट होता है इन बुद्धिज्म के लिए, जो पता है आप लोगों को? क्यों, क्यों इंपॉर्टेंट है, जल्दी बोलो। वो अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, एक्चुअल में वो लोग जो मोनेस्ट्री में रहकर जो भी उन्होंने पाप किया होता है उसमें वो विचरण नहीं करते हैं, और उसके बाद में वो अपना कन्फेशन करते हैं उस टाइम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये क्वेश्चन भी 2013 में यूपीएससी में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बस कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा, निर्वाणा का मतलब क्या है? निर्वाणा का मतलब क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, डिजायर का खत्म हो जाना निर्वाणा है, जिसको डिजायर ना हो, क्योंकि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। और इससे फिर अचीव क्या होता है? अल्टीमेट, अल्टीमेट जो है क्या नाम है, पीस एंड ब्लिस अचीव होता है। अलारा कलाम कलामा, अलारा कलामा का नाम सुना हुआ है, बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अलारा कलामा वाज द टीचर ऑफ बुद्धा, अलारा कलामा उनके टीचर थे और उन्होंने उनको पढ़ाया, मेडिटेशन वगैरह सिखाया। बाद में अलारा कलामा ने कहा कि देखिए भैया, अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आप मेरे बराबर नॉलेज हो गई, आप चाहो तो मेरे साथ पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। संख्या फिलोसफी उड़ाने वाला बंदा था ये अचारा कलामा, ठीक है। अलारा कलामा, अलारा कलामा जो है ही वाज मतलब टीचर ऑफ बुद्धा, बट उन्होंने कहा लास्ट में कि भाई अब हमारे बुद्धा हमारे बराबर हो गए हैं, हमारे बराबर की नॉलेज है, अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो हमेशा से आया, हमेशा आता रहा है, आईएएस वगैरह में भी आया हुआ है, एमपी में भी, यूपी में भी, बीपीएससी में भी, क्या है वही, कि पहला धर्मचक्र परिवर्तना, सबसे पहला सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और कहाँ दिया था, ठीक है ना। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? फिर वही बात, सारनाथ, सारनाथ बार बार है, सब पहला सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ, वो बार बार आता रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? फिर ये सरमन धर्म चक्र परिवर्तना, फर्स्ट सरमन हमेशा बोलता रहेगा, हमेशा बोलता रहेगा, वो सेम बहुत बार, 10 क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस पे? फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि त्रिरत्ना, थ्री ज्वेल्स, थ्री ज्वेल जो है वो कौन से हैं बुद्धिज्म के? तो यहाँ जैसे कल वहां पे वो पूछा हुआ था ना, त्रिया क्या नाम है, क्या पूछा था? त्रिया पूछा हुआ था ना, क्या उसमें तीनों वेदों का नाम था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे त्रिरत्न है, त्रिरत्न में बुद्धा, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 ज्वेल्स कहे जाते हैं बुद्धिज्म के, इसको बुद्धा, धम्मा एंड संघा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये कहाँ है? बौद्धिज्म का त्रिरत्न फिलॉसफी है ये, बुद्धा, धम्मा, संघा, ठीक है। और ये जो है त्रिरत्न में का मतलब क्या है? बुद्धा, धम्मा, संघा का मतलब क्या होता है? ये 3 ज्वेल्स का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? है? हम्म,
बुद्धा मतलब एनलाइटमेंट, बुद्धा मतलब एनलाइटमेंट हो जाना, धम्मा मतलब उसके उसको जो है मॉरल प्रिंसिपल पे चलना, संघा मतलब उनके ग्रुप में जो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और तीन ज्वेल्स जो त्रिरत्न है बौद्धिज्म के ये हैं, और आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इनकी टीचिंग्स का कलेक्शन जो है उसको त्रिपिटिका कहते हैं, और त्रिपिटिका में विनय पीठिका, सुता पीठिका और अभिधामा पीठिका है। तीन पीठिका नाम याद रखना। कौन कौन सी पीठिका है? विनय पीठिका, सुता पीठिका एंड अभिधामा पीठिका, ठीक है। ओके। बुद्धा ने कोसाम्बी में किसके रायन में गया था, किसके टाइम पे गए थे? उदयाना के टाइम पे। ये एग्जांपल में क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पे देखिएगा डेथ ऑफ बुद्धा में, जब फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा में किसने किया था? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, किसने कहा था? महाकश्यप ने। अभी इस लड़की ने सही क्वेश्चन आंसर बताया था, ठीक है। और उसके बाद में हुआ फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल किसने कंडक्ट कराया था? वो दूसरा क्वेश्चन था, वो किसने कराया था? महाकश्यपा ने। सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में हाँ, ये क्या नाम है, सप्त सप्त ये रुक जाओ, सप्त प्राणी, ठीक है। केव जो है ये कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बोलो भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आया हुआ है राजगीर में, ये है, ध्यान रखिएगा, सप्तरानी केव। और इस ये इंपॉर्टेंट क्यों है बताओगे? देखो यहाँ पे ये याद रखिए, सब फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल के लिए फेमस है। फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, और यहाँ पे किंग अजातशत्रु था, मॉन्क जो था वो महाकश्यप था, और राजगीर में हुआ था, और सप्तरानी कैब में हुआ था, ठीक है। सप्तरानी कैब पे हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। जिस यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग को सुता में, और उसकी जो है रूल्स फॉर द डिसिपल जो था वो विनया में डाला गया था, ठीक है। ये कुछ चीजें आप याद रखेंगे इस वाले पॉइंट से, ठीक है, जो कि आगे आपसे क्वेश्चन पे आएगा। तो सप्त रानी कैव जो है फेमस है, कहाँ पे? राजगीर में है, ठीक है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल वहां पे हुआ था। ओके। हु प्रिसाइडेड द बौद्धिस्ट काउंसिल द राइंड ऑफ कनिष्का? कनिष्का के टाइम पर किसने प्रिसाइड किया था? वसुमित्रा ने। कनिष्का के टाइम पे फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम पे हुआ था, याद है? कुशाना किंग कनिष्क, जिसमें, और यह भी याद रखिएगा, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, क्या नाम है, बौद्धिज्म, हीनयान और महायान में, याद है? ठीक है, हाँ, तो ये बात याद रखिएगा, महायान, और महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं और हीनयान वाले नहीं करते हैं, ठीक है। कनिष्का ने कहाँ पे करवाया था? याद रखिएगा, कनिष्का ने कश्मीर में करवाया था। कहाँ पे करवाया था? ठीक, ठीक है। अभी फोर्थ कहाँ पे हुआ था वो, क्या नाम है, किसने करवाया था फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल? तो वही बार बार क्वेश्चन कनिष्का बार बार आएगा। फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल किसके राइन में हुआ था? कनिष्का। वो बार बार वही क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है। ओके। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया कि फोर्थ जो बौद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो सबसे पहला कहाँ पे हुआ है? राजगीर में हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुआ है? राजगीर में हुआ है ना। उसके बाद फिर कहाँ हुआ है? उसके बाद कहाँ हुआ है? फिर कहाँ पे हुआ है? पाटलिपुत्र, अशोका ने पाटलिपुत्र में कराया है, और कनिष्का ने कश्मीर में कराया है। कहाँ पे? कुंदल वाना में, ठीक है ना। सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में हुआ था। वैशाली जो है आपको पता होना चाहिए। ये सारे बौद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ है बताओ जरा, फटाक से? पाटलिपुत्र में हुआ, क्योंकि पाटलिपुत्र अशोका के टाइम पे। फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था, वो फेमस है, ठीक है। हरनका डायनेस्टी का फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल, फिर वही क्वेश्चन, राजगीर में हुआ था। सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, किसके टाइम पर हुआ था? आपको पता है, कालाशोका के टाइम पे हुआ था, ठीक है। ओके, ओके। बर्थ से क्या रिलेटेड है? क्वेश्चन ये बार बार आया हुआ है। बर्थ लुम्बिनी से रिलेटेड हो गया। एनलाइटमेंट जो है कहाँ से रिलेटेड हो गया? बोध गया से रिलेटेड हो गया। फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ हो गया, और डेथ जो है कुशीनगर हो गया। याद हो गया? ये है इनका याद रखेंगे। उसके बाद में इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ जो है वो ओके, इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ रिप्रेजेंट व्हील विद डियर, विद डियर इन द इंडियन आर्ट। व्हील, व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट प्रीचिंग को उसको महावीर निष्कर्मणा, ठीक है। उसके बाद में आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है, यानी बर्थ को कौन रिप्रेजेंट करता है? हैं? देखो, जन्म का सिंबल है लोटस या बुल, ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद में लोटस एंड बुल जो है वो, लोटस एंड बुल दोनों सिंबल माना जाता है, कहीं लोटस है कहीं बुल है। जन्म का सिंबल है,
और महाविनिष्क्रमणा मतलब रेनंसिएशन, जब छोड़ दिया तब उसको कहेंगे हॉर्स। निर्वाणा या संबोधि को एनलाइटमेंट में बोधि ट्री रिप्रेजेंट करता है। धर्म चक्र प्रवर्तना मतलब फर्स्ट फर्स्ट सरमन जो दिया है धर्म चक्र प्रवर्तना है, ठीक है, फर्स्ट सरमन इज द धर्म चक्र प्रवर्तना, वो जो है व्हील है। और महापरिनिर्वाणा जो है वो डेथ है, स्तूपा है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना भाई, इतने ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, निर्वाणा देखो, निर्वाणा मतलब बोधि ट्री, निर्वाणा मतलब बोधि ट्री, संबोधि, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये बार बार आता है इसलिए क्या नाम है, बार बार ध्यान रखिए। देखिए, जन्म मतलब बर्थ, बर्थ का सिंबल है लोटस या बुल। महाविनिष्कर्मणा मतलब रेनंसिएशन, छोड़ देना, घर छोड़ देना, हॉर्स से भाग गए जब घर को छोड़ के। निर्वाणा या संबोधि का एनलाइटमेंट उसका बोधि ट्री, वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है, बोधि ट्री उसको कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तना मतलब फर्स्ट सरमन जो कि व्हील रिप्रेजेंट करता है। और क्या नाम है उसके अलावा महापरिनिर्वाणा मतलब डेथ हो गया, और ठीक है, ये स्तूप है। निर्वाणा का मतलब नॉलेज का अटेनमेंट, अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज है, एनलाइटमेंट हो गया, वो बोधि ट्री से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना, क्लियर है। बस इतना याद रख लो, अब चाहे जो क्वेश्चन कर लो, क्योंकि देखो कंफ्यूज कब होते हैं, जब आप सीक्वेंस में दिमाग में नहीं रह जाता है, कभी कभी सीक्वेंस नहीं रहेगा तो भूल जाओगे, क्योंकि कई बार ना ये जो धर्म चक्र प्रवर्तना, महाविनिष्कर्मणा और ऐसे ऐसे में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या कहाँ था भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये। फर्स्ट सरमन क्या हो गया, बोधि, फर्स्ट सरमन क्या, बर्थ क्या हो गया, लोटस, ठीक है ना। फर्स्ट सरमन धर्म चक्र हो गया। एनलाइटमेंट का मतलब हो गया बोधि ट्री। और उसके बाद में ग्रेट डिपार्चर मतलब हॉर्स, है ना। तो लोटस, लोटस फर्स्ट सरमन मतलब देखो धर्म चक्र प्रवर्तना वहीं पे है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सरमन को, यानी वहीं से उन्होंने जब सरमन देना शुरू किया तो उसका मतलब उसका उनकी नॉलेज सबको दिखने लग गई। ये बात याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल जो है 483 बीसी में हुआ है, इसको याद रखिएगा। वेन्यू क्या था, सप्त प्राणी केव था, ठीक है, सप्तरानी केव, सप्तरानी केव राजगीर के अंदर है, ठीक है। और इसमें जो है महाकश्यप जो था चेयरमैन था, इसको याद रखिएगा। अजातशत्रु हायरनका डायनेस्टी का बंदा था। इसके अंदर सुता पीटिका, विनय पीटिका, आनंद और उपाली, ये सब रिस्पेक्टिवली, ये सब जो है क्या में रिजल्ट में आई थी। सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल याद रखिएगा 383 बीसी में हुआ है, ठीक है। चौलवांग वैशाली के अंदर हुआ है। इसका जो चेयरमैन था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसका चेयरमैन कौन था। अच्छा, सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन था, सभा कामी, ठीक है, सभा कामी है। हाँ, तो सब कामी मी था, और वो कौन था, उसको वो किसके टाइम पर हुआ है, काल अशोका। और काल अशोका कौन सी डायनेस्टी का था, शिशुनागा डायनेस्टी का, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी का था, ये याद कर लो, तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, ठीक है ना। ठीक है, शिशुनागा डायनेस्टी का था वो। और मोंग जो है ठीक है, यहाँ पे मतलब इसमें भी काफी सारी जो है वो डिस्प्यूट इनमें शुरू हो गया था। थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल जो है 250 बीसी में हुआ है। और ध्यान रखिएगा, एक ही बौद्धिस्ट काउंसिल एडी में हुआ है, बाकी सब बीसी में हुआ है, ठीक है ना। थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 250 बीसी में हुआ है। अशोक विहार कहाँ पे हुआ है, क्या नाम है, ये पाटलिपुत्र में हुआ है। और इसमें कौन था, तीसा, तीसा क्या नाम क्या है, मोगलीपुता तीसा। मोगलीपुता तीसा जो है वो कौन है, अशोक मौर्यन डायनेस्टी के उसमें हुआ है। इसमें क्या हुआ था, अभिधामा पीटिका वगैरह का कंपाइलेशन वगैरह हुआ था इसमें, थर्ड वाले में। और फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुआ है, कश्मीर के अंदर, कहाँ पे, कुंडलवाना में 98 एडी में हुआ है। इसमें कौन, वसुमित्रा जो था चेयरमैन था। और अशु घोष को याद रखिएगा, अशु घोष वाइस चेयरमैन था। कनिष्का कुनासाना कुसाना डायनेस्टी का है, उसके अंडर में हुआ था, ठीक है। और इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा। और कंपाइलेशन इसमें महाविभा विभा शास्त्र का हुआ था। संस्कृत का ये त्रिपिटिका का कमेंट है। और इसमें हीनयान और महायान में दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। और बौद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं वो बेसिकली पाली टेक्स्ट में है, त्रिपिटिका वगैरह पाली में है। और कुछ उसमें बाद में अशुघोष वगैरह ने जो है वो संस्कृत में भी इसका लिया है। लेकिन ज्यादातर जो शुरू के टेक्स्ट हैं, सूता पीटिका, विनय पीटिका, अभिधामा पीटिका, वो सब किसमें है, पाली में। यह और मलिंदा पानहु मैंने बताया था, वो डायलॉग है बिटवीन मलिंद, और मैंने बताया था किसके बीच में, मनिंदर और नागसेना के बीच में। मनिंदर जो किंग था उसके बीच में, और नागसेना के बीच में मलिंदा पानहु, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। और अगर इतनी बात आपको याद रहेगी तो बात आपको समझ लो आ गई। अलारा कलामा का मैंने कई बार नाम लिया है। अलारा कलामा कौन था, अलारा कलामा वाज द फर्स्ट टीचर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है।
और एक और हाँ ध्यान रखिएगा कि जो बुद्ध को जो वो हुआ था, क्या नाम है उसको, वो भी याद रखिएगा। जो एनलाइटमेंट हुआ तो 35 ईयर्स की एज पे हुआ था। पीपल ट्री में क्या नाम उरुवेला में पीपल ट्री है, बोध गया के अंदर उरुवेला उसको कहते थे, वहां पे पीपल ट्री है, वहां पे हुआ था। रिवर का नाम था रिवर निरंजना रिवर था, जिसको आजकल फाल्गु रिवर कहते हैं। वहां पे उनको निर्वाणा यानी एनलाइटमेंट हुआ था। उन्होंने 49 डेज का कॉन्टिन्यूअस मेडिटेशन किया था, उसके बाद हुआ था। और उसके बाद उनको बुद्धा या तथागत कहा जाना लगा। अच्छा, उसके लिए सारनाथ में उन्होंने पहला डियर पार्क में पहला जो है 5 डिसिपल के साथ जो है उन्होंने सरमन दिया था। ठीक है, वहां पे धर्मचक्र प्रवर्तना उसको कहा जाता है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। और 80 ईयर्स की एज में 483 ईस्वी में कुशीनगर में डेथ हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। और इनके हॉर्स का नाम जो था क्या था, कंटका चन्ना जो है उनके चैट्रियट था जो उसको चलाता था। और देवदत्त जो था वो कजन था इनका। ठीक है, सुजाता जो है वो इनको दूध दी था। ये का भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2-4 बातें याद रखिएगा। बाकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ध्यान रखिएगा कि ये पाली लैंग्वेज में ज्यादातर विनय पीठिका वगैरह कौन सी लैंग्वेज में है, पाली में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और बोधिसत्व जो होता है वो क्या होता है, बोधिसत्व जो नॉलेज की खोज में जा रहा है। ठीक है, बोधिसत्व कौन है, जो नॉलेज के खोज में लगा हुआ है। और वो बंदा जो अपनी दुख सुख को छोड़कर, यानी उस समय जब बुद्धा जो है नॉलेज की खोज में लगे हुए हैं, अपने दुखों को छोड़कर दूसरों के दुखों के लिए जब खोज में लगे हुए हैं, तो उस समय वो क्या है, वो बोधिसत्व हैं। और जब उनको बुद्धिज्म की प्राप्ति हो गई है, जब उसको निर्वाणा की प्राप्ति हो गई है, तो वो क्या है, वो जो है बुद्धा हो गए हैं। और ये एक बात याद रखेंगे कि स्तूपा जो होते हैं उसमें बौद्धिस्ट मॉन्क की रिलिक्स वगैरह रखी जाती हैं। चैत्या जो होता है प्रेयर हॉल होता है, और विहारा जो होता है रेजिडेंस होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये मेन बातें अगर आपको याद रह गई तो समझ लीजिए कि आपने मतलब ठीक ठाक इसमें से सारे क्वेश्चन लगभग आप कर लेंगे। और एक बार फिर क्वेश्चन देख लें आप। ठीक है, ओके। एक एक रंपालामा का सेट पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पूछा हुआ है। ये कर्म तिब्बतन बौद्धिज्म का सेट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब ये यहाँ इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने नहीं बताया, वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कर लोगे। महाबोधि टेम्पल जो है वो किसने बिल्ड कराया गया में, वो किसने बिल्ड कराया था? अच्छा, जहाँ पे महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है, तो जहाँ पे बुद्ध को वो प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और क्या बोधि वृक्ष जो है, अच्छा ये जो बोधि वृक्ष है इस वक्त क्या है, बुद्ध के टाइम का है ना? ये 6th जनरेशन, ये जो है 5th जनरेशन का है। अच्छा, बोधि जो वृक्ष है ये 5th जनरेशन का है। और ये किसके कहने पर लगाया गया था, आपको पता है? हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम के कहने पर। ठीक है, पता है ना, ये लिखा होगा कहीं पे। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही प्लान करवाया 5th जनरेशन ट्री, उससे पहले नहीं था। ठीक है ना, वो उससे पहले जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद में ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, रिवर निरंजना का नाम ले लिया है ना भाई, बोध गया वाला। टीचिंग ऑफ बुद्धा रिलेटेड है, किससे किससे रिलेटेड है? होलीनेस एंड कंडक्ट के ऊपर रिलेटेड है। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग वांट टू बी द लीडर ऑफ संघा। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन कभी बाय चांस पूछ ले। इसमें यह है कि भाई बुद्धा के टाइम पर ही एक बंदा था, उसका कजन था, जो कि चाहता था कि वो खुद बुद्ध मतलब वहां पे काउंसिल का हेड बन जाए, मतलब उसका जो संघ है उसका हेड बन जाए। बुद्धा के टाइम पे वो बन नहीं पाया, लेकिन उसने पाया, तो वो देवदत्त था। कौन था? देवदत्त। वो कजन था महात्मा बुद्ध का, और वो चाहता था कि वो बन जाए। बल्कि वो अच्छा आदमी था, बट वो चाहता था, मतलब थोड़ा एम्बिशियस टाइप का आदमी था, बुरा नहीं था। ठीक है। और उसके बाद में बुद्धा ने किसको अपना अपना जानशीन किसको बनाया था, यानी कि अपना जो है नॉमिनेशन किसको किया था आफ्टर बौद्धिस्ट संघ? तो किसी को नॉमिनेट नहीं किया था, फालतू बकवास है। ओके। महापरिनिर्वाणा जो है इसमें महापरिनिर्वाणा ऑफ द लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। सबसे पहला बौद्धिस्ट काउंसिल 50 बार बताऊं क्या? एट फोल्ड पाथ जो है उसको एट फोल्ड पाथ है, एट फोल्ड पाथ जो है वो धर्मचक्र परिवर्तना, वही जो बताया वहां पे कर्म रिपर्था वगैरह निर्वाणा, वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ। कि त्रिपीठिका क्या है वो मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा जो है ओके, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा, भिक्षुनी एक क्या नाम है, ये है एंट्री ऑफ द वुमेन एट द भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट काउंसिल वाज अलाउड बाय बुद्धा। अच्छा, ये है कि भिक्षुनी पहले नहीं आती थी उसमें, लेकिन आनंदा उनका एक डिसिपल था। आनंदा के कहने पर सब भिक्षुनी को एंट्री दी गई वैशाली के अंदर सबसे पहले। ठीक है ना, उससे पहले जो है किसी को, और वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी को सबसे पहली बौद्धिस्ट मतलब भिक्षुनी के तौर पर एंट्री दी गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रट्टा मार लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो इम्पोर्टेंट त्रिपीठिका मैंने बता दिया है,
क्या बता दिया, कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, जो त्रिपिटिका, विनय पीठिका, सूता पीठिका और अधिधामा पीठिका। और ध्यान रखिएगा, इनको जानिएगा कि क्या है। सूता पीठिका जो है बेसिकली सरमन है, टीचिंग है बुद्धा की। विनय पीठिका जो है वो क्या नाम है, रूल्स हैं, संघ के जो मॉन्क के लिए रूल्स हैं। और अभिधामा पीठिका जो है फिलॉसफी है बौद्धिज्म की। ठीक है ना, क्लियर है। पहले में सरमन और टीचिंग है बुद्धा की सूता पीठिका में, विनय पीठिका में जो है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ संघ है, और अभिधामा पीठिका जो है फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, फिलॉसफी के बारे में। त्रिपीठिका जो है वो सीक्रेट बुक किसकी है, बौद्धिज्म की। बार बार क्या आप वही क्वेश्चन रिपीट करोगे, क्लियर है। कुछ ज्यादा स्पीड में है लेकिन समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं। अरे फिर वही पूछ लिया यार, त्रिपीठिका किससे रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। और क्या, किसका किसका, अभिधामा पीठिका के अंदर जो फिलोसफीज हैं कि सबम दुखम सब दुख है, ये दुख की जो बातें हैं, जो क्या नाम है फिलोसफीज हैं बौद्धिज्म की, कि क्यों बौद्धिज्म आया है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो सब अभिधामा पीठिका में, यानी उसकी जस्टिफिकेशन है जो बुद्धा ने टीचिंग दी है। देखो क्या होता है कि जो बुद्धा ने टीचिंग कर दी कि तुम ये ऐसे क्यों करो, ऐसा करो तो क्यों करो, तो उसकी फिलोसफी, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो इसमें है। ठीक है, अभिधामा पीठिका। ओके 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 मैन, ठीक है। देखो मोनिस्टिक लाइफ के बारे में किसमें बात है, अभी मैंने तुरंत बताया, अभी विनय पीठिका के अंदर मोनिस्टिक लाइफ के बारे में बात है, अभी बताया ना। सुधा पीठिका के अंदर टीचिंग के ऊपर बात है, तो फिर बकवास नहीं करने का है। बताया नहीं बताया अभी। एथिक्स और डॉक्ट्राइन कहाँ पे है, अभी मैंने बताया। अभिधामा पीठिका एथिक की बात की, फिलोसफी की बात की। अभिधामा पीठिका अभी पिटोगे अगर मेरे से उल्टा सीधा बोला तो, है नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो यार, अभिधामा पीठिका के अंदर है या सुधा पीठिका के अंदर है, जल्दी बताओ, सामने है। एथिक्स और डॉक्ट्राइन कहाँ पे है, बोलो जल्दी। सुता पीठिका के अंदर है, जो है सुनो, ध्यान रखो, एथिक्स और डॉक्ट्राइन जो है वो किसके अंदर है, सरमन जो है बुद्धिज्म की सुता पीठिका के अंदर है, और उसकी जस्टिफिकेशन अभिधामा पीठिका के अंदर है। क्लियर हो गया नहीं हुआ। और विनय पीठिका, हाँ बस अब तो हो गया ना। ये देखो, यमाका जो है बौद्धिस्ट टेस्ट के कहाँ से बिलोंग करता है, अभिधामा पीठिका। यमाका याद रखिएगा वो बिलोंग करता है। कुछ कुछ चीजें याद रख लो बस, सब हो जाएगा, डील हो जाएगा यार। तीन बस याद रख लो, सुता पीठिका को ठीक से याद कर लो, विनय पीठिका को याद कर लो, अभिधामा पीठिका उसकी उसकी वो याद कर लो कि क्या क्या है, मैंने बता दिया। पीठिका में 7 बुक्स हैं, देखो अभिधामा पीठिका के अंदर 7 बुक्स हैं। यमाका पटा, ये जो है ना, यमाका, पथाना, ठीक है, पधाना, ठीक है, कथा कथा वो टू, इसके नाम थोड़ा सा करके याद कर लेना, ठीक है। आपने सामने लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा। टाइम इतना है नहीं कि मैं इस पर डिस्कस करूं। 2002 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन मोनेस्ट्रीज सेरेमनीज कॉल्ड, क्या नाम है, पवाराना यूज टू बी हेल्ड, इट वॉज द, क्या था ये, तो ये था कन्फेशन। मॉन्क जो होते थे, मैंने बताया था, जो उन्होंने मोनेस्ट्री में रहकर रेनी सीजन में जो भी सिन किया हुआ है, उसमें ये लोग जो है अपनी कन्फेशंस किया करते थे, अभी मैंने बताया था, उसको बोलते हैं पवाराना। ठीक है, पवाराना के अंदर ये लोग रेनी सीजन में जो भी, क्योंकि मोनेस्ट्रीज में ये रहते थे, रेनी सीजन में कहीं जाते नहीं थे, बाद में फिर अपनी इधर उधर घूमते थे, तो उस समय वो लोग अपनी कन्फेशंस करते थे। ठीक है, ओके। और ये तो सबको पता है कि ये क्या नाम है, अशोकरम जो मोनेस्ट्री है वो कहाँ सिचुएटेड है, पाटलिपुत्र। यहीं तो वो क्या नाम है, थर्ड बौद्धिज्म काउंसिल करवाया था इन लोगों ने, इसी जगह पे। उसके अलावा हाईएस्ट इसमें यह है, विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है, विश्व शांति स्तूप राजगीर के अंदर है। और कहाँ पे, वर्ल्ड पीस पगोड़ा कहते हैं इसको, ठीक है, विश्व शांति स्तूप। बोध गया के अंदर जो है किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है, जापानीज ने कंस्ट्रक्ट करवाया है बुद्धा का मूर्ति, वो क्योंकि महायान वाले हैं वो लोग। और वर्ड स्तूपा, स्तूपा फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया है, तो ऋग्वेद के अंदर स्तूपा आया है। और ये नहीं है कि बौद्धिज्म से रिलेटेड है, इस ऋग्वेद के अंदर भी स्तूपा की बात की गई थी। ठीक है ना, किससे, बुद्धा की जिंदगी से रिलेटेड नहीं है, सांची के स्तूप से बुद्धा की जिंदगी में रिलेटेड नहीं है। सारनाथ में है, बोधगया में है, कुशीनगर में है। सांची में कहाँ गए, क्या किया उन्होंने, सांची में कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा जिंदगी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सांची का स्तूप फेमस है। एंशियंट नेम ऑफ द फेमस टूरिस्ट ऑफ सांची, ओके। ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। एक ककनम, ककनम जो है सांची का पुराना नाम भी है। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो हो सकता है आ जाए, आएगा तो आ जाएगा। ओके बेटा, नहीं यार पढ़ा नहीं चुका, अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पहुँच गया, मेरा हाथ लग जाता है ना एक।
ये बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भी, एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। विश्व शांति स्तूप वगैरह का मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो विच ऑफ द ऑर्डर बताना है, इसमें स्तूपा का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि भरूत है या कौन सा है। तो ये मैं आप लोगों को कल्चर में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। भरूत का, सांची का स्तूप सारा मैंने बता देखा है, अपना याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड अनस्टेबल, ये कहा है वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांसिएंट, ये किसने कहा हुआ है? सबको पता है, बौद्धिज्म ने कहा हुआ है, कहने की जरूरत नहीं है। न्यू बौद्धिज्म का, अच्छा न्यू बौद्धिज्म का ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत बहुत क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है। और न्यू बौद्धिज्म की वकालत किसने की थी? अम्बेडकर ने की थी, ठीक है ना। अम्बेडकर ने कहा था लाइट ऑफ एशिया, ये मैंने क्वेश्चन बोला हुआ है। लाइट ऑफ एशिया किसके बारे में? मैंने अभी पहले ही बता दिया था, किसके बारे में पता है? किसने लिखी है लाइट ऑफ एशिया? अच्छा किसने लिखी है लाइट ऑफ एशिया पता है? एडविन ऑर्नोल्ड ने लिखी है। किसने लिखी है? एडविन ऑर्नोल्ड, नाम याद रखिएगा, ठीक है, एडविन ऑर्नोल्ड। आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या नाम है यूपी बोर्ड, उन सबको पता होगा। एडविन ऑर्नोल्ड ने लिखी है इसको, ठीक है ना। लाइट ऑफ एशिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बुद्धा को, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। ये प्रामिता, प्रामिताज क्या है? प्रामिताज क्या होता है? तो प्रामिताज जो होता है, ये परफेक्शन हु अटेंड द लेट टू बोधिसत्व पाथ, यानी बोधिसत्व के पाथ पे निकले अपने दुख को, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, तो है। सर एडविन ऑर्नोल्ड की बुक है लाइट ऑफ एशिया, वो किसके ऊपर बेस्ड है? शाहबान अली के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बोलो भाई। सर एडविन ऑर्नोल्ड की बुक है लाइट ऑफ एशिया, किसके ऊपर बेस्ड है? हैं? अभिधामा पीठिका, सुता पीठिका, देवनंदन हैं? ललित विस्तर हैं? ललित विस्तर एक उसमें कहानी, मतलब उसमें जो है एक्चुअल में बुद्धा की जो जीवनी है वो ललित हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो, बुद्धा की एक्चुअल में पूरी जो वो है, क्या कहते हैं, जीवनी है। तो वो जीवनी है एक्चुअली। अभिधामा पीठिका, सुता पीठिका, ये सब जो है ये एक्चुअल में क्या है, उसकी टीचिंग्स हैं, उसकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी जीवनी नहीं है। जीवनी जो है वो क्या है? ललित विस्तार, ललित विस्तार जो, ठीक है ना, ललित विस्तारा। और इसके बाद में महायान सेक्ट और हीनयान सेक्ट के बारे में बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ उसको, वो इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं बता चुका हूँ, तो मैं फालतू डिस्कस नहीं कर रहा, टाइम नहीं है। अच्छा किसके टाइम पर जो है इसको वो पहुंचा दिया गया, गॉड बना दिया गया बुद्धा को? कनिष्का ने बनवाया। कनिष्का ने मार दुनिया भर की मूर्ति उर्ति बना के और महायान और हीनयान करके गॉड बनवा दिया। हीन जब महायान आया तो उसको गॉड माना गया ना, उससे पहले बुद्धा को गॉड नहीं माना जाता था, प्रॉफिट टाइप से माना जाता था, कह रही। सबसे पहला जो क्या नाम है स्टेचू इंडिया में बना है, जो स्टेचू के फॉर्म में वर्शिप शुरू हुई है, किसकी हुई है? बुद्धा की, ठीक है ना। अच्छा ओल्डेस्ट जो स्क्रिप्चर है बुद्धा की वो किस स्टाइल में है? तो इसमें से तो कोई भी कुशाना वगैरह ने मैं बहुत मतलब स्क्रिप्चर बनाना शुरू किया है, तो ये सब कोई ऐसे कॉन्टेम्प्रेरी वो कह सकते हैं। मथुरा और क्या नाम है कुशाना, ये सब कॉन्टेम्प्रेरी है। गांधारा मैंने आपको स्कूल ऑफ आर्ट बताया था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बताया था, याद है? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट बताया था, नहीं बताया था? हाँ तो याद रखिएगा, बस उसी के ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद में आइडल वर्शिप सबसे पहले कौन सी किसने स्टार्ट की है? तो महायान बौद्धिज्म ने स्टार्ट की है, ठीक है ना, यहाँ पे इंडिया में। उससे पहले आइडल वर्शिप नहीं, नेचर वेचर की पूजा करते थे लोग, आइडल वर्शिप नहीं करते थे, ठीक है ना। उससे पहले या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जो है वो हो सकता है कि मूर्ति पूजा करते रहे, लेकिन अगर बौद्धिज्म की बात की जाए तो प्रॉपर मूर्ति की पूजा के एविडेंसेस जो हमारे पास है वो महायान बौद्धिज्म से मिलते हैं, ठीक है। मुद्रा जो है वो क्या है? मुद्रा क्या होता है? आपको पता है कि क्या नाम है अलग अलग मुद्राज में वो बुद्ध बैठते हैं, उनकी भूमि स्पर्श मुद्रा है और कुछ मुद्रा है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा के ऊपर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, वो जमीन की तरफ अपना हाथ करके ऐसे बैठते हैं। क्या नाम है आपका? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है अपना क्या नाम है हाथ किधर, जमीन की तरफ करके बैठते हैं, तो वो क्या है आपका क्या नाम है, ये है कौन सा? भूमि स्पर्शा मुद्रा। और ये जो है गुप्ता पीरियड में से बिलोंग होता है ये। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा में वो क्या करते हैं, वो बुलाते हैं मरा को, मरा मतलब धरती को, बुलाते हैं कि आके मेरी एविडेंस, मेरी जो है वो क्या नाम है चेस्टी का, मेरी जो पाकी का आप वो दो, क्या नाम है गवाही दो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ पे 90th क्वेश्चन जो है,
क्या कह रहा है? लॉर्ड बुद्धा इमेज समटाइम्स शोन इन द विद द हैंड एंड गेस्चर कॉल्ड भूमि स्पृशा मुद्रा। तो इसमें ये क्या है, आंसर क्या है? बुद्धा इज कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मरा। मरा मतलब जो है वो है, क्या नाम है यहाँ पे, जो शैतान है, शैतान जो मतलब कोई टेम्पटेशन डाल रहा है, लेकिन उस टेम्पटेशन के खिलाफ जो है वो बुद्धा जो है वो पाक हैं, पवित्र हैं, इसकी गवाही देने के लिए वो धरती को बुला रहे हैं। तो ये उसका आंसर है, 2012 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में नहीं नहीं, सारी मुद्रा नहीं, देखो दो चार मुद्राओं, हाँ वैसे तो अगर जब ये क्वेश्चन आता है तो सारी मुद्राओं पे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इतना याद करने का बस का तो है नहीं है कि सारी मुद्राएं आप इतना याद कर लो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से करोगे तो फिर बहुत कम निकल के आएगा, ठीक है ना। लेकिन है कुछ कुछ मुद्राज को आपको याद रखना। क्या? हाँ, तो आप भूमिश प्रश्न मुद्रा को जरूर दिमाग में रखें, और इसमें ये भी याद रखें मरा कौन है। मरा कौन है? मरा जो है वो डेमन है, डेमन है, डेमन मतलब शैतान है। शैतान इनको मतलब कि टेम्पटेशन दिलाता है, ये हर फिलॉसफी में है कि शैतान टेम्पटेशन दिलवाता है, उसके खिलाफ बुद्धा बुलाते हैं, देखो वो टेम्पटेशन दिला रहा है लेकिन मैं फिर भी प्योर हूँ, पाक हूँ, साफ हूँ, ये धरती को बुला रहा है कि मेरी एविडेंस दो कि मैं कितना साफ हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सारनाथ बुद्ध की इमेज जो है, खाना ईशान ने नहीं खाया, मुंह नहीं खिला देना। सारनाथ बुद्ध की इमेज जो है ये भूमिष्पर मुद्रा किस किस पीरियड से है? तो ये पीरियड गुप्ता पीरियड है। और उसके बाद में क्या है क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ये भी, ये वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, उपासना वाला। उसके बाद में सारनाथ में जो भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू कौन सी पीरियड का है? फिर वही गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड, वही क्वेश्चन बार बार आया। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक एंड बुद्धन टू, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं, मतलब दोनों बातें सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कुशीनगर में मौत हुई थी, ये है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? लोथल, सारनाथ, क्या नाम है, राजगीर और नालंदा। तो ये बता लोगे? मिला लेना, सब लोगों ने पढ़ रखा है। महायान बौद्धिज्म और बोधिसत्व, देखो महायान बौद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकित केतुसरा इज ऑल्सो नोन एज, उसको पद्म पद्म पानी कहा जाता है। और फ्यूचर बुद्धा को क्या कहते हैं? फ्यूचर बुद्धा को क्या कहते हैं बताओ? बुद्धा के कई रूप हैं, बुद्धा के कई सारे रूप हैं ना। फ्यूचर बुद्धा है, पास्ट बुद्धा है, जैसे बुद्धा के कई रूप हैं, तो फ्यूचर बुद्धा को क्या कहते हैं बताना, क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। पद्म पानी लोटस बियरर जो है वो किसको कहते हैं? हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई। फ्यूचर बुद्धा किसको कहते हैं? ऑप्शन दूं क्या? क्यों ऑप्शन क्यों दूं? क्यों नहीं आ रहा? अच्छा चलो, अमिताभ किसको कहते हैं, चलो ये बताओ। बोलो भाई, अमिताभ किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है यार, तुम लोग क्यों मतलब इसको भूल सकते हो? मैंने ये बताया भी था एक क्लास में, नहीं बताया था क्या? ना बताया हो तो कह दो कि नहीं बताया था सर। बोलो, क्वेश्चन क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये वाला बोधिसत्व वाला, बोधिसत्व वाला क्वेश्चन देखो जरा, समझ में आ रहा है? कर पाओगे? जल्दी जल्दी देखो। डिफिकेटिंग ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बुद्धिसत्व एंड इमेज वर्शिप ऑफ द रिचुअल, सभी आ रहा है क्वेश्चन, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ पे है, कौन से उसमें है? तो महाया किसमें से कौन सा फीचर है कि बौद्धिज्म का, महायान बुद्धिज्म का? तो महायान बुद्धिज्म इन सबको कंसीडर करता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, सारे ही फीचर है। महायान बौद्धिज्म जो है वो सबको बोधिसत्व के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करता है। हीनयान जो है वो बेसिकली मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता, मैंने पहले बता दिया है, और वो लेसर व्हील कहा जाता है उसको, ठीक है ना, और वो गॉड नहीं मानता इनको, ठीक है। अच्छा, विच इंडियन बौद्धिस्ट मॉन्क वाज सेंट टू चाइना फॉर द फर्स्ट सेंचुरी? फर्स्ट सेंचुरी में किसको भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था, नागार्जुन को भेजा गया था, ठीक है। ओके, इसको जो है हिन्या, ये हिन शांग ने इसको क्या कहा है
इसको बोला है वर्ल्ड फोर्थ ग्रेटेस्ट गाइडिंग पावर कहा है इनको, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसमें इंडियन आइंस्टाइन किसको कहा जाता है, क्वेश्चन आता है, किसको इंडियन आइंस्टाइन किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं भाई। ह्यान सांग को कह देंगे, वो इंडियन था, चाइनीज था, तो उसको तुमने इंडियन बना लिया, ठीक है। नागार्जुन को कहते हैं, ठीक है। वो पढ़ाने गया था, टीचिंग करने गया था बुद्धिज्म का, तो उसको जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उसने जो है अपना माध्यमिक कृतिका में उसने ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर दी है, जो कि मतलब रिजेंबल होती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन की है। तो इसलिए नागार्जुन को इंडिया का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। आर यू गेटिंग? समझ रहे भाई? हाँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। और डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन ऑफ द वर्ड, शून्यता, शून्यता जो है ये किसकी फिलॉसफी है, किसने सबसे पहले शून्यता की बात में प्रोपाउंड की थी थ्योरी, तो बौद्धिस्ट फिलोसफर था नागार्जुन। बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर है ये। इसने इसकी किताब का नाम देखिए माध्यमिका कारिका। माध्यमिका कारिका में इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शून्यता वगैरह की बात की हुई है, वाइडनेस की बात की हुई है, और ये एम्प्टीनेस ऑफ द वर्ल्ड की बात की हुई है कोटेशन के अंदर। और उसमें जो है उसकी जो बात है वो एक तरह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की रिजेंबल हो रही है उसके साथ, तो इसलिए उसको आइंस्टाइन, इंडियन आइंस्टाइन कहा जाता है। याद रखिएगा भैया, मैंने उस समय अभी इसके नागार्जुन के बारे में आप लोग नहीं जानते, लेकिन कई क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। बौद्धिस्ट स्कूल जो है नागार्जुन के कौन से बौद्धिस्ट स्कूल से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा माध्यमिका, माध्यमिका मतलब मध्य मार्ग, माध्यमिका स्कूल से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है थॉट जो है वो माध्यमिका स्कूल से बिलोंग करता है। बौद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कहाँ पे, विक्रमशिला जो है बौद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग रही है, ये क्वेश्चन है। उसके अलावा कौन से राजा ने जो है कंट्रीब्यूट नहीं किया है बौद्धिज्म के एक्सपेंशन में, हर्षवर्धन ने किया, कनिष्का ने किया, अशोका ने किया, पुष्यमित्रा संगा ने डिस्ट्रॉय किया, बहुत मारा, यहाँ तक कि उसने बौद्धिज्म को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करी थी। ये मौर्यन एम्पायर को इसने खत्म करके और अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश करने की कोशिश की थी पुष्यमित्रा संगा ने, और उसने बौद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो ये ही वॉज नॉट दैट पर्सन जिसने प्रमोट किया हो। उड़नपुरी जो है, ये उड़नपुरी जो है वो बिहार के अंदर, ये याद रखें। उसके बाद में फिर आपका आता है, उसके बाद में आपका आता है वल्लभी यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है वल्लभी यूनिवर्सिटी, हर कोई जानता है कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। ईशान बाबू क्या हुआ? हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कौन सी डायनेस्टी ने बनाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी, है भाई? गुप्ता ने। कौन कौन फाउंडर है नालंदा यूनिवर्सिटी का, फाउंडर कौन है? नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? कुमार गुप्त, पता है ना? नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस थी? बौद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी पढ़ाने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं भैया, इसको थोड़ा रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये वक्त नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। जो जो था मैंने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया है, ट्राई टू डू दैट, बट ठीक है। थोड़ा मैंने मजे भी लिए हैं बीच में, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए, मेरे को जल्दी में निकलना पड़ा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की, बट मुझे लगा ज़्यादा डिस्कस करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं निकल आया। सो कई जगहों पे मैंने ऐसे मतलब बोला है ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा बोलें, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं किया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नौ नालंदा महावीरा इज फेमस फॉर, नौ नालंदा महावीरा किसके लिए फेमस है? पाली रिसर्च सेंटर के तौर पे फेमस है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और जैनिज्म बौद्धिज्म को मिला के क्वेश्चन पूछा हुआ है IAS में, वो मैंने पहले ही बता रखा है ऑलरेडी, जब मैं कल्चर पढ़ा रहा था। एक बार कॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। कॉमन क्या है दोनों के बीच में, ये भी मैं बता चुका हूँ। आइस लॉर्ड बुद्धा जो है उसके 4 नोबेल ट्रुथ वो सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सफरिंग है, सब दुखम सब दुखम वगैरह वो सब बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें कास्ट वगैरह को रिजेक्ट नहीं किया था बुद्धा ने कास्ट को रिजेक्ट नहीं किया है। अगर कोई कहे कि रिजेक्ट को कास्ट को क्लास को रिजेक्ट किया, तो ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ चैलेंज किया था कि सबसे हाईएस्ट प्लेस ब्राह्मण को क्यों मिले, ठीक है। और कुछ कास्ट को उन्होंने भी लॉ माना है, तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा एकदम रिजेक्ट ही कर दिया था, ठीक है। बाकी बौद्धिज्म सिंपल रिलीजन ये सब कहानी मैं बता चुका हूँ। हैं? क्या? हाँ, ये तो था कि हर कोई आ सकता है बौद्धिज्म, हाँ, ये इक्वलिटी वाला कहानी तक गए थे। और उसके अलावा देखें एक 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 जो है डॉक्ट्राइन ऑफ जो है मोनेस्ट्रीज, ठीक है। ये किस में आता है? बुद्धाज्म में आता है। मोनेस्ट्री वगैरह वाला चैत्य विहारा वाला कॉन्सेप्ट भी बुद्धिज्म के अंदर है, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है।
चैत्या और विहारा क्या होता है? चैत्या जो है वो प्रेयर हॉल होता है, विहारा रहने के लिए होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बताया नहीं बताया? ये क्वेश्चन बार बार आते रहे हैं। चैत्या क्या होता है, विहारा क्या होता है, ठीक है ना? ओके, कल्चर में तो बताऊंगा, और कहाँ बताऊंगा? हिस्ट्री थोड़ी ना यूपीएससी के अंदर है। यूपीएससी के अंदर देखो, फ्यूचर बुद्धा को क्या कहते हैं? आ गया क्वेश्चन, पूछा था तुम लोगों को, इतना टाइम दिया लेकिन तुम लोगों ने बताया नहीं, बदमाशों। मैत्रेय, अमिताभ, लोकेश्वरा, पदमपानी, या क्या नाम है, अवलोकेश्वरा, क्या नाम है? जल्दी बताओ। विद रेफरेंस टू द इंडियन, 2018 में यूपीएससी का क्वेश्चन है, फ्यूचर बुद्धा किसको कहते हैं? हैं? मैत्रेय को सामने देख लिया, अब अमिताभ मुझे बताओ किसको कहते हैं? अमिताभ किसको कहते हैं? अमिताभ भी पता है, ये जो अमिताभ होता है ये भी बौद्धिज्म की फिलॉसफी है। बताओ अमिताभ किसको कहते हैं? बुद्धा इन द हेवन किसको कहते हैं? चलो ये सर्च करो, अच्छा जरा बताओ, बुद्धा इन द हेवन किसको कहते हैं? सर्च करो भाई फटाफट यार, जल्दी टाइम। बताओ बुद्धा इन द हेवन किसको कहते हैं? मैत्रेय जो है ये फर्स्ट बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर, इसमें जो है लोकावती के अंदर सुत्ता में, ठीक है, पाली त्रिपिटिका के अंदर इसमें दिया हुआ है सब मैत्रेय का नाम, जो कि फ्यूचर बुद्धा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखें। और अमिताभ किसको कहते हैं भाई, जरा बताओ। तो खत्म हो गया। बाकी ये तो कल्चर का पार्ट है। कितने क्वेश्चन थे यार? 128 क्वेश्चन, ओहो, 129 क्वेश्चन, इनफैक्ट 130 क्वेश्चन है। क्या? तो मैं पहले ही बता दिया, तुम अब क्या बता रही हो? चलो ठीक है। बुद्धा ऑफ हेवन, मैंने अमिताभ बताया था ना, बुद्धा इन हेवन, बुद्धा इन फ्यूचर, ऐसे कई बुद्धा के नाम होते हैं। जैसे फ्यूचर बुद्धा को मैत्रेय कहते हैं, इसी तरीके से क्या नाम है आपका, बुद्धा इन द हेवन को अमिताभ कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नामों से बुद्धा को जाना जाता है। बोधिसत्व मतलब जो नॉलेज की खोज में लगा हुआ। तो ये कुछ भी बातें थोड़ी सी याद कर लो, ठीक है। बस बहुत टाइम नहीं है कि आई कैन मैं जो है डिटेल में चला जाऊँ हर चीज़, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ अगर उसको भी याद रख लोगे तो वो बहुत काम आ जाएगा। जैसे कि बुद्धा का जन्म, महापरिनिर्वाणा, महानिष्कर्मणा, और क्या नाम है आपका जो है ये उसके बाद में ये थोड़ा सा देख लेना कि चैम्बर्स कौन कौन से हैं, वो याद कर लीजिए। और उसके बाद में राजगीर वगैरह में क्या क्या हुआ है, और फर्स्ट बौद्धिक काउंसिल, सेकंड बौद्धिक और थर्ड बौद्धिक, फोर्थ बौद्धिक काउंसिल किस किस के अंडर में कौन कौन मेन बंदा था, और विनय पीठिका, सुधा पीठिका और अभिधामा पीठिका में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लाइट ऑफ एशिया, क्या नाम है, अर्नोल्ड ने जो लिखी, एडवर्ड अर्नोल्ड ने जो लिखी है, तो वो सारी बातें थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे तो बात हो जाएगा। उनके घोड़े वोड़े का नाम जो है, ठीक है ना, कंटका वगैरह, चन्ना चन्ना वगैरह, ये सब याद कर लेंगे तो हो जाएगा काम, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है तो इसलिए याद रखें। हाँ, नागार्जुना का नाम याद रखिएगा, नागार्जुन बहुत फेमस बंदा है। इंडियन जो मॉन्क जिसने चाइना में जो गया था, नागार्जुना, उसको फेमस है, उसको आइंस्टाइन, उसकी बुद्ध किताब का नाम याद रखिएगा, माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका जो है, ये माध्यमिक, उसको इंडियन आइंस्टाइन किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को पहले भी आया हुआ हो। इसको हिन सियांग ने कहा है फोर्थ पिलर ऑफ द ग्रेट ग्रेट गाइडिंग पावर। इसको फोर्थ पिलर कहा है इसका, फोर, ठीक है, वर्ल्ड फोर ग्रेट गाइडिंग पावर्स में से एक इसको कहा हुआ है। किसको? क्या नाम है, नागार्जुन को, ठीक है। नागार्जुन जो है इसको इंडियन आइंस्टाइन भी कहा गया है। कुछ बातें थोड़ी बहुत अगर याद रख लोगे तो हो सकता है आ जाए। आनंदा भी उसका, उनका एक स्टूडेंट था, लेकिन आनंदा ने क्या कहा था, आनंदा याद करो कौन था। आनंदा ने क्या कहा था, याद है? आनंदा ने जो है फीमेल को अलाउ करवाया था। नागसेना, नागसेना क्यों फेमस था, वो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। नागसेना क्यों फेमस था? बोल। मिलंदा पाना हूँ जो नागसेना एंड मनिंदर का डिस्कशन, ठीक है। आशु घोष क्यों फेमस है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, आशु घोष क्यों फेमस है। और क्यों फेमस है? किताब का नाम उसकी क्या है, बुद्ध चरित्र है। और क्या क्यों फेमस है? जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं। अभी मैंने काउंसिल में भी उसका नाम लिया था, अब याद करो क्या क्या बताया था मैंने काउंसिल के बारे में, जल्दी बताओ। वाइस चेयरमैन फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल का असुघोष था, ठीक है, वसुमित्र के साथ, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है?
ठीक है, तो ये अगर इतना आप याद कर लोगे तो बस मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, उसके जैनिज्म का फाउंडर कौन है? जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन सिर्फ। उसका सिंबल क्या है? ऋषभ देव का सिंबल क्या है? बोलो जल्दी। तब क्या पढ़ा तुमने? पढ़ाई नहीं मतलब ऐसे ही थोड़ा सा। अभी बीच बीच में मैंने इतने मतलब पढ़ा रहा था बौद्धिज्म में ही, मैं जल्दी जल्दी में बताया, इतना मजाक किया, लेकिन तुम लोगों को लग रहा था जैसे पढ़ाई नहीं है तुम लोगों ने। थोड़ा पढ़ के लोगे तो मजा आएगा ना, तब तो रिवीजन स्पीड में हो पाएगा। अदरवाइज टाइम खत्म हो जाएगा, रिवीजन हो नहीं पाएगा, कैसे करोगे? है भाई, मैंने कहा था बौद्धिज्म जैनिज्म दोनों कर लेना, थोड़ा सा कम से कम दो चार फैक्चुअल चीजें तो याद रख लो। सिंबल कौन सा है उसका? बताओ भाई कोई। सिंबल क्या है उनका मिस्टर क्या नाम है ऋषभ देव का? बुल है। क्या है? बुल। दो तीन लोगों का सिंबल याद रख लो। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव का सिंबल याद रखो बुल। ठीक है। लास्ट 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्प सांप। ठीक है। और महावीर का जो है लॉयन। इतना कम से कम याद रखो जैनिज्म के बारे में कि इन्होंने 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में से जो है पहले का नाम याद रखो, और फिर उसके बाद में जो है 23वां और क्या नाम है 24वां याद रखो। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है ना? ओके। विष्णु पुराण में और भगवत पुराण में ऋषभ देव को इनकारनेशन ऑफ नारायण कहा गया, विष्णु कहा गया है, ठीक है ना? इनका जिक्र भी है। तो ये जो है 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। इसमें से जो दो लास्ट के हैं, हिस्टोरिकल प्रूफ जो होता है वो दो ही लोगों का मिलता है। एक पार्श्वनाथ का मिलता है 23वें जो थे, और इनका मिलता है क्या नाम है महावीर का। पार्श्वनाथ जो है ये बनारस के प्रिंस थे, याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा इसको, बनारस के प्रिंस थे। और इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी थी, अपनी लाइफ को छोड़ दिया था, ठीक है ना? गद्दी को छोड़ दिया था एक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, मतलब ऐसी कि सात्विक जिंदगी गुजारने के लिए, ठीक है? ओके। इन्होंने चार टीचिंग इन्होंने दी थी, पांचवी टीचिंग जो है वो महावीर ने दी है। चार टीचिंग कौन सी? अहिंसा, नॉन इंजरी, सत्य, नॉन नॉन लाइंग, आस्ते, नॉन स्टीलिंग, और अपरिग्रह मतलब अपरिग्रह मतलब नॉन पोजिशन। महावीर ने बाद में ब्रह्मचार्य वाली बात कर ली। तो ध्यान रखिए, महावीर 540 बीसी में पैदा हुए हैं। उनका विलेज जो था वो कौन सा था? कुंदन ग्राम में, वैशाली के पास। जैसे वहाँ कपिल वस्तु के पास, यहाँ वैशाली के पास। ये बिहार के अंदर पैदा हुए हैं, वो नेपाल के अंदर पैदा हुए हैं। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो उनका उनका नाम था, ठीक है? खुद ये सब आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? और ये क्षत्रिय क्लैन से ये भी थे। त्रिशला इनकी सिस्टर मदर जो है इसमें, वैशाली वैशाली जो है वज्जी ऑफ वैशाली जो है इनकी मदर जो है त्रिशला, एंड हिज सिस्टर चेतका। चेतका की सिस्टर थी और इनके मदर का नाम त्रिशला था, ठीक है? और उसके अलावा महावीर जो है उन्होंने यशोदा से शादी की थी। और ध्यान रखिएगा उनकी वाइफ का नाम क्या था? बुद्धा की वाइफ का नाम क्या था? बुद्धा की वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। इनके वाइफ का नाम क्या है? यशोधा। उनके बेटे का नाम राहुल था, ठीक है ना? याद रखें, थोड़ा बहुत शादी कर ली, खुद तो शादी कर ली, दूसरों को बता रहे हैं ब्रह्मचार्य से रहो, है ना? इनकी एक डॉटर थी, ठीक है ना? इनकी एक डॉटर थी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी टीचिंग को अब तो डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, मेरे कहने का मतलब ये है। पहले तो वो टीचिंग जो थी बुद्धिज्म का, उसका मतलब जो जैनिज्म उन्होंने बनाया था, उसमें उसका मतलब ये था कि इलीगल मतलब इलिसिट उसमें नहीं इन्वॉल्व होना है। लेकिन बाद में लोगों ने ब्रह्मचार्य का दूसरा मतलब निकाल लिया ना, अब तो बहुत दूसरा मतलब है ना। और इनका नाम क्या नाम है? अनोंजा प्रियदर्शनी जो है ये इनकी डॉटर थी, ठीक है? और उनका हस्बैंड बाद में जवाली बना, जो फर्स्ट डिसिपल था महावीर का। 30 साल की उम्र में जो है इन्होंने 30 साल में उनके डेथ फादर के बाद उन्होंने दुनिया उसको छोड़ दिया, अपने थ्रोन वोन पे नहीं गए और एस्थेटिक लाइफ की तरफ चले गए। और इन्होंने जो है अपनी क्या नाम है इधर जाके 42 साल की उम्र में साल ट्री के नीचे, सबको कोई ना कोई ट्री मिल जाती थी, 42 साल की उम्र में साल ट्री के नीचे, ठीक है? जम्बी कर्मा में बैंक ऑफ रिवर जो था रिजुपालिका, रिजुपालिका रिवर में महावीर ने कैवाल्य अटेंड किया, सुप्रीम पावर। कैवाल्य मतलब क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज। इन्होंने जैनेन्द्र इनको कहना जाने लगा, महावीर कहा जाने लगा, यानी जिन्होंने अपनी जो है सेंसेस को जीत लिया हो, अरिहंत कहा जाने लगा, ठीक है? अलग अलग नामों से इनको जाना जाने लगा इसके बाद में, ठीक है ना? जाना जाने लगा। इन्होंने अपना पहला सरमन पावापुरी में दिया था। 11 डिस्पेल थे उनको 11 गंधाराज कहा जाता है, ठीक है ना? इनको इसको याद रखिएगा इस बात को। 72 साल की उम्र में 468 बीसी के अंदर ये पावापुरी के अंदर बिहार शरीफ के पास जो है इनकी डेथ हो गई थी। ओके। और उसके बाद में 11 गंधार सरवाइव किए उन लोगों ने। और इसमें
त्रिरत्न जो जो जैम है इसकी वो कौन से हैं? सम्यक सम्यक क्या नाम विश्वास, सम्यक जनान और सम्यक कर्म। ये 5 जो 3 जो हैं इनके त्रिरत्न कहे जाते हैं। राइट पाथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन की बात की गई है। उसके अलावा जो है ये 5 जो हैं इनके वो हैं अहिंसा, सत्य, आस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये इसमें से 4 जो है टीचिंग पार्श्वनाथ की है, 5वीं जो है महावीर साहब की है, ठीक है ना। इसमें 5 नॉलेज के उन्होंने वो दिया था, मैंने बताया था आपको 5 नॉलेज के टाइप दिए थे, मति जना, श्रुति जना, अवधि जना और उसके अलावा क्या नाम है, इसके अलावा कैवल्य जना और पर्याय जना। तो ये 4-5 ये याद रखिएगा, ठीक है। और शायदवाद मैंने बताया था, एक मे बी वाला परहैप्स वाली थ्योरी थी इनकी, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं इन सब के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और इसमें जो है जैन की 2 काउंसिल हुई है, बौद्धिस्ट की 3 काउंसिल हुई है। जैन की फर्स्ट काउंसिल जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। सेकंड काउंसिल वल्लभी के अंदर हुई है, ठीक है, ओके। उसमें 12 अंग और उपांगाज जो है वो कंपाइल किए गए थे। कंपाइलेशन 12 अंग के जो है फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है और सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में पैटर्न थे उसके, ओके। और चेयरमैन इसके स्थूलभद्र थे। और उसके बाद स्थूलभद्र का आपने नाम सुना होगा, क्या नाम है, भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो स्थूलभद्र जो है फर्स्ट काउंसिल का चेयरमैन था, पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा वल्लभी में, उसका देवव्रत इसका छमसमना इसका जो था, ये बंदा मतलब चेयरमैन था। और फाइनल जो है इसकी कंपाइलेशन 12 अंगाज और 12 उपांगाज की थी इन लोगों ने। और 12 अंगाज 12 उपांगाज इनके पास हैं, 10 जो है परिकरनाज हैं। उसके बाद में छंद सूत्राज और मुल्क सूत्राज और ऐसे सूत्राज और दुनिया भर के सूत्राज, सूत्रा ग्रंथ वगैरह कई सारे हैं इनके पास। और इसको थोड़ा बहुत याद रखेंगे, ज्यादा रट्टा मारने में मत जाइएगा, ओके। थोड़ा बहुत देख लेंगे तो काम बनेगा। लेकिन अब जो है एक काम करिएगा, आप ल्यूसेंट उठा लीजिएगा और ल्यूसेंट को एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा जरूर, ठीक है। ल्यूसेंट का खासकर जैनिज्म और बौद्धिज्म वाला पार्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो काफी कुछ आपका जो है वहां से आ जाता है। तो इसलिए उस किताब को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बौद्धिज्म और जैनिज्म की मेन चीजों को थोड़ा सा रिव्यू आप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को दिगंबर और श्वेतांबर 2 सेक्ट बता दिए थे। दिगंबर मैंने बताया था जो नंगे रहते हैं, श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, बताया या नहीं बताया? और तो इसके तो ये मतलब जो है मैं बता चुका हूँ, बट आप थोड़ा सा अगर रिव्यू कर लेंगे तो ये मैंने मेन बातें बता दी कि ताकि आपको बौद्धिज्म में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। अब घर पे जाइएगा, जैसे मैंने बताया ऋषभ देव का बुल है, महावीर का लॉयन है, क्या नाम है, पार्श्वनाथ का स्नैक है, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। आप घर पे याद कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। दिगंबर किसका है? अच्छा, दिगंबर किसके अंडर में था, ये तो पता ही होगा। दिशाएं हैं जिसका अंबर है। दिगंबर किसका है, स्थूलभद्र या भद्रबाहु? किसके अंडर में है? बोलो भाई, नहीं बताओगे हैं? दिगंबर और श्वेतांबर ये 2 सेक्ट्स हैं, इसके डिफरेंट सेक्ट्स हैं। एक श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनने वाला, एक दिगंबर जो कि क्या नाम है, न्यूड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ये क्या है, जैन रिलीजन किसने बनाया था? सबको पता है, शाहबान अली ने, ठीक है। वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन का पहला तीर्थंकर कौन था? शाहबान अली। अरे ऋषभ देव है भाई, कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये भी बताना पड़ेगा, कितनी बार बताऊंगा, 10 बार थोड़ी ना बताऊंगा। उसके बाद में पार्श्वनाथ जो है वो क्या है, मतलब कर लीजिएगा, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है किससे रजिस्टर्ड है? पार्श्वनाथ जो थे वो प्रिंस थे भाई वाराणसी के, बताया नहीं अभी? हैं, किंग असुसैन के जो है बेटे थे भाई पार्श्वनाथ, उन्होंने कैवाल्य नॉलेज अटेंड किया था, ठीक है, सुमत शिखर में। ये तो मैंने बताया है अभी आपको। तीर्थंकर जो होते हैं बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चौथे, पांचवें, छठे का भी ऐसे कभी कभी पूछ लेता है भाई, तो ये याद कर पाओ तो कर लो, मैं क्या बताऊं आपको। ये दे दिया, देखो ये देखो,
इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली है कि कौन सा तीर्थंकर कब आया, तो वो क्या नाम है, कितने तीर्थंकर है, 24, 24 याद कर पाओगे? तुम लोग हो नहीं क्या लाइन पे, मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ क्या? अब नहीं याद कर पाओगे तो देखो, एक लाइन में पढ़ लेना, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। और अगर क्या नाम है कभी आ जाए तो, जैसे अब इसने पूछा हुआ, ये टफ क्वेश्चन है भैया, ये क्या नाम है सबके बस की बात नहीं है याद कर पाना, है ना। अभिनंदन, विमलनाथ, मतलब एक दो बार चार बार पढ़ोगे तो ठीक है, याद हो सकता है, बट क्रोनोलॉजी बहुत मुश्किल है, पूछे कभी बाई चांस पूछ भी ले सकता है, क्या कर सकते हैं। महावीर स्वामी कहाँ पैदा हुए थे? कौवापुर में। कहाँ पैदा हुए थे, जल्दी बताओ। अभी बोला तो है यार, कुंदन ग्राम। ठीक है, कुंदग्राम, नियर, बताया था ना, नियर वैशाली। माँ त्रिशला, ठीक है। उसके बाद में कंडलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ, कुंदलपुर। अच्छा, बार बार यही पूछता रहेगा कि किसका बर्थ प्लेस है, कहाँ पे है, तीर्थंकर कौन कौन से हैं, तो ये प्लीज प्लीज यू कैन, ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैंने अभी बात की, उन्हीं में से कुछ ना कुछ है, तो एक बार कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम बात करेंगे। वैसे आप लोग भूलते बहुत हो, क्योंकि अभी आपको मैंने सिंपल सा पूछा क्वेश्चन, उसमें भी आप कंफ्यूज होने लगे, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, ज़्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन में ना कंफ्यूज हो भाई, कम से कम 2-4 चीज़ें 10 चीज़ें तो याद कर ही ले। ठीक है, बौद्धिज्म जज में डिफरेंस याद कर ले। शायदवाद क्या होता है ये तो मैंने बताया था, शायदवाद मतलब, अच्छा उन्होंने शायदवाद में ये होता है, मे बी वाला होता है, मे बी राइट और मे बी रॉन्ग वाला टाइप, उसमें क्या है ना। और उसमें से एक और क्वेश्चन बड़ा आता है किसके ऊपर, जो क्या नाम है यार, ये क्या कर दिया इन लोगों, अरे पानी गिर रहा है भाई, समा, पानी बंद कराओ, पानी गिर रहा है, पानी पानी गिर रहा है, पानी बंद कराओ। वो ईशान भी चिल्ला रहा है। स्थूल भद्र का, स्थूल भद्र का जो है वो याद रखिएगा, मैंने बता दिया था स्थूल भद्र का कौन सा है, श्वेतांबर, और भद्रबाहु का दिगंबर, तो ये सब याद रखेंगे। थोड़ा बहुत तो उसको एक बार, एक काम करिएगा, उसको एक बार पढ़ लिएगा, जब इसमें अभी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना, उसका दामाद और फर्स्ट जो जिसपल था वो जमाली था। ठीक है, तो ऐसे कोई मतलब कुछ अगर आप 2-4 बार देख लेंगे तो, देखते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब क्योंकि मैंने बौद्धिज्म बहुत जल्दी जल्दी में बहुत डिस्कस कर लिया है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो अब ऐसा करें, आप लोगों का को मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि भैया ये वाला पार्ट आप जो है कर लीजिएगा। ठीक है, जैनिज्म में कुछ नहीं है, एक बार आप लोग ल्यूसेंट उठा के पढ़िएगा और उसके बाद में क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका हो जाएगा, कोई मैंने ज़्यादातर चीज़ें बता रखी हैं आप लोगों को, कल्चर में भी बताया था। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट वन, एंड उनका सिंबल बुल था। सेकंड वन, और उसके बाद में 23rd जो है पार्श्वनाथ, 24th जो है वो महावीर, 4 टीचिंग जो है वो पार्श्वनाथ ने दी थी, 5वीं टीचिंग जो है वो जो है उनका ब्रह्मचार्य वाला, वो हो गई क्या नाम है महावीर का। तो सत्य, सत्य, आस्त्य, अपरिग्रह, और क्या नाम है ब्रह्मचार। ठीक है, और अहिंसा वाला, तो ये सारा आप क्या नाम है देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो है इसके बाद में फिर क्या है कि हाँ, कहाँ उनकी लाइफ हिस्ट्री की, कहाँ पैदा हुए, कौन बेटा था, कौन क्या था। उसके बाद में जो है दिगंबर श्वेतांबर, तो दिगंबर नंगे लोग रहते हैं, और श्वेतांबर जो है श्वेत कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और भद्रबाहु जो है उसका दिगंबर है, और स्थूल भद्र का जो है वो क्या नाम है आपका सफ़ेद कपड़े वाला है। और इन लोगों ने बाद में जो है डिवाइड किया है, पहले जो है एक ही था और सब लोग कपड़े पहनते थे, बाद में जो है जब वो स्थूल भद्रबाहु जो है साउथ इंडिया में गया, यहाँ सूखा पड़ा था, वो गया और वो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह को जो है इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त जो है उसको वही तो सिखा दिया था कि क्या नाम है, मर जाओ भूखे रह कर, तो वही है वो, मतलब सब कुछ त्याग कर दो। तो इन लोगों ने वही करा कि कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पाथ अपना लिया, सब कुछ छोड़ दो, यहाँ तक कि कपड़े भी छोड़ दो। हैं, संलेखना, संलेखना तो वो ठीक है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भूखे रहकर मर जाओ, ये सारा जो है कहानी जो सिखाई है फास्टिंग करके, संलेखना वगैरह और ये सब, तो ये जो है इनके क्या नाम है चंद्रगुप्त भी मरे थे उसी में से, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, जल वल छोड़ देते हैं, खाना वाना छोड़ देते हैं, कितने दिनों तक छोड़े रहते हैं, जब तक कि मर ना जाए, प्राण छोड़ देते हैं, और उसको ये लोग बहुत ही सेक्रेट मानते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये एक
ओके, तो ये बस आप थोड़ा चीज़ें याद रखेंगे, दिगंबर, श्वेतांबर और ये यहाँ पे अच्छा इंडिया के अंदर जो है ये डिक्लाइन क्यों कर गया? ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है कि जैनिज्म जो है वो डिक्लाइन क्यों कर गया? क्यों डिक्लाइन किया पता है? हुँ? क्यों डिक्लाइन किया? मतलब खत्म हो गया इंडिया में देखो जबकि कोई ऐसा नहीं अटैक-वटैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? यानी कि इतना ज़्यादा नहीं है जैनिज़्म, क्यों नहीं है जिस तरह से और चीज़ें? क्योंकि क्यों? बोलो भाई क्या कह रहे थे? पैट्रोनाइज़ सिर्फ़ बात नहीं है, बात ये है कि इसका जो पाथ है बहुत एक्सट्रीम है। और एक्सट्रीम चीज़ बहुत ज़्यादा तक जिंदा नहीं रह सकती। आम जनता के लिए बहुत मुश्किल था जब इन्होंने ब्रह्मचार और बहुत सारी क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। जिस तरह का ब्रह्मचार ये लोग प्रैक्टिस करने लगे थे और जिस तरह का दिगंबर सेक्ट वगैरह प्रैक्टिस करने लगे थे उस तरह से रहना यानी कि बाल भी उखाड़ देना अपने बालों का भी त्याग कर देना वो सब बहुत एक्सट्रीम था और वो एक्सट्रीम चीज़ जो है जनता कोई भी एक्सट्रीम चीज़ जो होती है उसको आम जनता बहुत दिनों तक नहीं सर्वाइव कर सकती है। दूसरी बात अगर सब लोग जिस तरह का ब्रह्मचार ये लोग का अपनाने की बात कर रहे थे अगर वो सब लोग अपना लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जनरेशन कहाँ से आगे बढ़ पाएगी। आपने तो दुनिया का निज़ाम ही खत्म करने की कोशिश कर ली है कि नहीं है? हैं? जाहिर सी बात है जब आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे सारे लोग तो जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है बायोलॉजिकली सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद में फिर जाहिर सी बात है कि आप जो है सरवाइव तो नहीं कर सकते यानी ह्यूमन रेस या कोई भी रेस सरवाइव नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें इस तरह की बातें होती हैं वो एक्सट्रीम प्रिंसिपल जो होते हैं वो नहीं सर उस वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं सकते। तो इसलिए ये डिक्लाइन कर गया क्योंकि एक्सट्रीम पाथ को इन्होंने चुना था। एक्सट्रीम एकदम तरफ हो जाते थे खाने पीने से लेकर हर चीज़ में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। बाकी जो है ये जो है हैं? क्या? हाँ, बुद्धिज़्म एक मध्य मार्ग की बात करता है तो उसका प्रोसिक्यूशन खूब हुआ है। प्रोसिक्यूशन खूब हुआ है। वैष्णोइज़्म ने वैष्णोइस्ट किंग ने इनको अच्छे से दबाया है बुद्धिज़्म को। पुष्यमित्रा संगा वगैरह ने भी मारा है। उसके बाद में भी बहुत ज़्यादा वो हुआ है। तो बुद्धिज़्म जो है इंडिया में खत्म हो गया जो है वैष्णोइज़्म के खासकर वैष्णोइज़्म में जो कन्वर्ट हो गए लोग, उन्होंने बुद्धा को विष्णु का अवतार बता के कहानी खत्म करवा दी। ठीक है ना? तो इस वजह से भी हुआ है। तो ये उसके बाद में आप देखें शिवा और क्या नाम है आपका भगवत रिलीजन 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जो है आपका पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, ग्रीक इन्वेजन, मौर्यन एम्पायर ये सारा जितना भी है आप लोग ऐसा करेंगे कि इसके जो भी मेन क्वेश्चन यूपी के अंदर आए हुए हैं और आईएएस के अंदर आए हुए हैं प्लीज कोशिश करिए कि कल जो है आप प्री मेडिवल हिस्ट्री तक घुस जाए सारे क्वेश्चन कर डालें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कम ही कम क्वेश्चन है यूपीएससी और यूपीपीसीएस को सिर्फ अगर देखेंगे तो कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यूपीपीसीएस देखिए और यूपीएससी देखिए उतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं सब बाकी झारखंड छत्तीसगढ़ और ये बिहार वगैरह वाला भी छोड़ दीजिए नहीं तो अदरवाइज कर नहीं पाएंगे। तो इसको कर लीजिए फिर मैं फटाफट इंडिया वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। वेल इसके अंदर नाम बहुत हैं हिंदी वाले नाम है इंग्लिश में उसको सही से लिखते भी नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल भी होता है बट ठीक है यही वाला पीरियड थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है लेकिन यूपीएससी वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ जैनिज्म बौद्धिज्म तक ही इंपॉर्टेंट है। और जो नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड मतलब जो लोग पीसीएस देना चाह रहे हैं उनको ये भी पढ़ने हैं ये वाले चैप्टर्स भी लेकिन इसमें पढ़ना वही जो यूपी में आए हुए हैं पढ़ना वही जो आईएएस में आए हुए हैं बस बाकी मत पढ़िएगा। ठीक है बाकी एंशियंट और मेडिवल वाले में भी बस वो जो यूपी में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि मेडिवल वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है तो इसलिए ज्यादा मतलब उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। आप लोगों का होमवर्क है साथ में चलिएगा मैं मॉडर्न हिस्ट्री देखूंगा उसके बाद में फिर देखेंगे क्या है क्योंकि हिस्ट्री के अंदर याद बहुत करना है तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा घर पे भी बहुत काम करना पड़ेगा नहीं तो अदरवाइज हो नहीं पाएगा। ठीक है भाई।